तो एंड जिनके एग्ज़ाम हो गए वो अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। कमेंट कीजिए एग्ज़ाम कैसा गया आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन हम। सारे बच्चे बताएंगे एग्ज़ाम कैसा गया है, इजी था, हार्ड था। तो एग्ज़ाम बताइए कैसा था। तो मिड टर्म का क्लास 9 मैथ्स का ये क्वेश्चन पेपर है। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लेना। एंड जिनके हो गए चेक कर लीजिए अपने आंसर्स। तो ये हिंदी मीडियम है, हम इंग्लिश मीडियम के आंसर्स को डिस्कस करेंगे, तो आप ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। तो अब सब बच्चे शेयर कर दीजिए वीडियो को, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन ए। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ एक्स प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू, आपको फाइंड करना था ए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बार कराया हुआ था आपको। तो आपको बोला एक्स प्लस टू फैक्टर है इस पॉलिनॉमियल का। तो जब भी ऐसा बोला जाए तो हमें क्या करना होता है, हमें पहले x की वैल्यू इस फैक्टर से निकाल लेनी होती है। x प्लस टू ज़ीरो रख के x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस है तो ये माइनस टू हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये इस पॉलिनॉमियल पे पुट करनी होती थी, है ना। तो x की जगह आपको क्या पुट करना है, माइनस टू। तो माइनस टू इस पर स्क्वायर करो, प्लस ए को माइनस टू से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई करना है, प्लस का टू। एंड उसके बाद हमें ए निकालना है ना। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इट मीन्स ये जो पूरा आंसर है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पावर को खोलना आता है ना। पावर माइनस टू का स्क्वायर मतलब दो बार माइनस टू लिखना है, टू टू ज़ा फोर, और माइनस दो बार है तो प्लस का साइन। फिर ए को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, एंड इसमें एक माइनस है लगेगा, प्लस का टू इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ए के लिए। ए वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, फोर और टू प्लस के सिक्स हो जाएंगे, एंड सिक्स वहाँ जगह माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ए की वैल्यू निकालने के लिए टू से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई है ना टू, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो थ्री आंसर है इसका। किस किस बच्चे का आंसर थ्री आया है कमेंट कीजिए। तो थ्री इसका आंसर है, सी ऑप्शन का, सी ऑप्शन इसका आंसर है थ्री। तो किस किस बच्चे का आंसर आया जल्दी जल्दी कमेंट कर देना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर जीरो माइनस फाइव, द पॉइंट लाई इट ऑन। तो आपको बोला है कि अगर कोऑर्डिनेट जीरो माइनस फाइव है तो ये कहाँ लाई करेगा। तो यहाँ पे बोला है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, कि एक्स इक्वल टू वाई लाइन पे। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था जब भी एक्स ज़ीरो होता है तो एक्स ज़ीरो का मतलब वाई एक्सिस होता है। जब भी आपको वो दिख जाए एक्स ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि आगे एक्स होता है बाद में वाई होता है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट में पहले एक्स होता है बाद में वाई। तो एक्स ज़ीरो है ना इसका, जब भी एक्स ज़ीरो होता है तो वाई एक्सिस होता है। तो इसका आंसर वाई एक्सिस ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा ना, जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एक्स ज़ीरो दिखे अगर आपको तो वो वाई एक्सिस है, और अगर वाई ज़ीरो दिखे तो वो एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है इसमें, वाई एक्सिस ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी अपने आंसर्स भी मैच कर सकें, एंड जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए, इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल है ये, तो ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थर्ड देखो, द रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल 2:7, द एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको दो सप्लीमेंट्री एंगल का रेशो दिया है 2:7, और आपको एंगल्स पूछे है। तो जब भी एंगल्स का रेशो दिया हो तो 2x 7x मान लो इनको, है ना, 2x और 7x, और सप्लीमेंट्री है तो इनका सम 180 होता है। तो जब भी सप्लीमेंट्री बोले तो सम कितना लेते हैं, 180। तो 2:7 दिया हुआ है तो इसको 2x मान लो, इसको 7x, और सप्लीमेंट्री है तो 180 के इक्वल रख दो, इनका सम 180। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो 90 के इक्वल रखना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री में किसके इक्वल रखना चाहिए, 90 के कॉम्प्लीमेंट्री में, और सप्लीमेंट्री है इसलिए 180 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो ये याद रखना होता है, जब भी दो एंगल्स का सम 180 होगा तो सप्लीमेंट्री 90 हो, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 रखना होता है।
अब आपको इसे सॉल्व कर लेना। 2 और 7x 9x, 9x 180, तो x निकालना है तो 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड करके कैंसिल करोगे 20 डिग्री आ गया। अभी x निकाला है, अब हमें एंगल्स निकालने हैं, यानी ये 2x और 7x निकालने हैं। तो 2x मतलब 2 को 20 से मल्टीप्लाई 40 आ जाएगा, और 7x मतलब 7 को 20 से मल्टीप्लाई 140 आ जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है। तो किस किस बच्चे का आंसर ये आया है कमेंट करना, सारे बच्चे। थर्ड का आंसर 140 और 140 ऑप्शन ए। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका आंसर 40 और 140 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द वैल्यू ऑफ देखो रेडिकल जो है 4 वाला है, ये याद रखना, ये 4 अंदर है ना रेडिकल के, तो ये 4 वाला रेडिकल है, और बाहर अंदर जो है 16 की पावर 3 है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो जो अंदर है उसको तो ऐसे ही लिख दो 16 की पावर 3। अब ये क्योंकि 4 वाला रेडिकल है ना, तो जब भी रेडिकल हटता है तो पावर फॉर्म में वो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे अगर ये स्क्वायर रूट होता 16 का, तो 16 की पावर अगर ये कुछ नहीं है ना अंदर, यानी 2 वाला रेडिकल है, तो ये हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 1/3 हो जाता। अब यहाँ 4 है तो ये 1/4 हो जाएगा। तो जब भी रेडिकल हटता है पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। अब ये सामने सामने पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 3 और अपॉन में 4। मल्टीप्लाई में ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, एंड नीचे एज इट इज़। अब 16 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 आ जाएगा। देखो 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 2 2 2 4 बार है, और बाहर 3/4 है। सामने सामने पावर क्या हो जाएगी, फिर से मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कट गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाता है। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 2 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 आएगा ऑप्शन सी। तो 8 आंसर जिस जिस बच्चे का आया बिल्कुल करेक्ट है। तो किस किस बच्चे का आंसर इसका 8 है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कमेंट कीजिए सारे बच्चे, एंड वीडियो को लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इन अ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2m - u लोअर लिमिट है एंड u इसकी अपर लिमिट है, और क्लास इंटरवल में क्लास मार्क पूछा है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा था। क्लास मार्क क्या होता है, तो वो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब लोअर लिमिट आपको ना क्या बोलिए, ये है आपकी 2m - u, तो l की जगह तो आपको 2m - u लिखना है, बट जो अपर लिमिट है वो तो u ही है ना, तो उसको तो प्लस u एज इट इज़ रख दो। लोअर की जगह 2m - u रखना है, एंड अपॉन में 2। अब ये देखो माइनस का u और प्लस का u तो कट जाएगा ना, तो 2m/2, और फिर 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये m आ जाएगा। तो क्लास मार्क सिर्फ m आएगी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। आंसर क्या है, ऑप्शन डी m। सारे करेक्ट आंसर नहीं लगे हुए, जो मतलब क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन टिक लगे हुए आंसर वो सारे सही नहीं है, इसलिए जो मैं बता रही हूँ वही आंसर होगा। डी ऑप्शन है जो m आंसर है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर है। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर इरेशनल है अगर इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो। तो इरेशनल मैंने आपको बहुत बार सिखा रखा है। इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी जो रिपीट ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इरेशनल किसको कहते हैं, इरेशनल मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो या नॉन रिपीटिंग हो, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है 6 का। 7 देखिए, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं, ये भी आपको सिखा रखा था। 1 सोल्यूशन होता है, 2 होता है, मैनी होता है कि नो। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन में जितनी बार आप एक्स रखते हो तो उतनी बार नया वाई आता है ना निकल निकल के, तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो 7th का आंसर ऑप्शन सी। किस किस बच्चे ने लिखा है, लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, एक लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लो क्वेश्चन पेपर। एग्जाम कैसा गया कमेंट कीजिए, एंड आंसर बता नहीं रहे हो कि इसका क्या क्या आंसर आया हुआ है। 8th क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ p - 2 फॉर द पॉलिनोमियल px। तो ये px पॉलिनोमियल है, इसमें x की जगह आपको -2 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। px आपको गिवन था, पी एक्स की जगह आपको -2 रखना था, तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -2 रखो। एक्स की जगह -2 स्क्वायर लगेगा, प्लस 3x, तो 3 एज इट इज़। ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3 के साथ, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो 3 × x की जगह -2 रखना है, प्लस का 2। अब ये 3 2 6, और मल्टीप्लाई में एक माइनस तो लग जाएगा, 2 2 4, 2 माइनस होते हैं अगर मल्टीप्लाई में, तो वो प्लस हो जाता है, प्लस का 2 एज इट इज़। अब प्लस का भी देखो, +4 + 2, प्लस के भी 6 है और माइनस के भी 6 है, तो 6 - 6 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आंसर है।
कितना आएगा इसका आंसर क्वेश्चन 8 का? 0। 0 आंसर है इसका, ए ऑप्शन। 8 का आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। एक्स आपको दिया हुआ था 2 माइनस रूट 3, 1/x निकालना था। बहुत ज़्यादा बार करा रखा था ये क्वेश्चन, तो रेशनलाइज करके 1/x निकालना है। तो x अगर ये है तो 1/x कैसे निकालेंगे? देखो ये x है ना, तो 1/x का मतलब x का और रेसिप्रोकल करो, तो यहाँ पे अपॉन में 1 है नीचे, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 माइनस रूट 3 नीचे आ जाएगा। तो अगर ये x है तो x का मतलब ये अपॉन में 1 है नीचे, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 ऊपर आ गया और ये 2 माइनस रूट 3 नीचे आ जाएगा। और जब भी ये आपको दिखे कि रूट वाला नीचे डिनोमिनेटर में आ गया है और बीच में माइनस है, तो आपको रेशनलाइज करने के लिए ये माइनस को हटा के प्लस करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में अगर माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद ये नीचे आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी ए प्लस बी की, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और रूट 3 का स्क्वायर, रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है तो 3 आ जाएगा। अब 4 माइनस 3 तो 1 होता है, 1 लिखो या मत लिखो नीचे, तो आंसर 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। 2 प्लस रूट 3 ऑप्शन सी इसका आंसर होना था। कमेंट करो सारे बच्चे किस किस का आंसर ऑप्शन सी है। 2 प्लस रूट 3 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन देखो, विच सेट ऑफ साइन रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपको सिखा रखे थे बढ़िया तरीके से, तो ये तो सबका ही सही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब देखो, ये मैंने आपको बता रखा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो फर्स्ट तो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं दोनों, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, और थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में ये एक्स वाला तो प्लस होता है, वाई वाला नेगेटिव होता है। तो यानी सेकंड वाला है तो माइनस प्लस साइन है, तो ऑप्शन बी आंसर है इसका। किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी पे टिक किया है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11th क्वेश्चन देखो, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस पॉलिनोमियल। तो पहले तो आपको पॉलिनोमियल इसकी जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो आपको इससे पहले सिंप्लीफाई करना है एंड देन एक्स का कोफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई करने का मतलब देखो, ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे करते हैं ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई? पहले एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई, फिर एक्स को 3 से, सेम ऐसे 2 को एक्स से, फिर 2 को 3 से। तो एक्स एक्स से किया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 3 से किया तो 3x, एक माइनस एक प्लस तो माइनस का साइन, फिर 2 को एक्स से किया तो 2x, दोनों में प्लस है तो प्लस का साइन, 2 3 ज़ा 6, इसमें भी एक माइनस है तो माइनस का साइन, एंड ये 3x एज इट इज़। अब ये एक माइनस 3x प्लस 3x से कट जाएगा। अब ये आपका पॉलिनोमियल बच गया, एक्स स्क्वायर 2x प्लस सॉरी माइनस 6। अब आपको कॉफिशिएंट किसका पूछा है? एक्स का, तो एक्स वाला टर्म ये थोड़ी ना, ये वाला एक्स वाला टर्म, तो इसमें एक्स का कॉफिशिएंट पूछा है तो एक्स को हाइड कर दो, तो बचा गया 2 प्लस का ना, तो यानी 2 इसका कॉफिशिएंट है, तो 2 आंसर ऑप्शन डी में है। तो 11th का आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। कितना आएगा इसका कॉफिशिएंट? 2 आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर फॉर्म एन एक्यूट एंगल, द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा होगा? तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम वर्टिकली अपोजिट एंगल में एक एंगल हमें दिया हो तो दूसरा हम लीनियर पेयर से निकालते हैं ना। तो अगर ये मान लो एग्जाम्पल ये 70 है, तो लीनियर पेयर में ये वाला 110 आ जाएगा ना, क्योंकि लीनियर पेयर 180 का बनता है। तो अगर एक पेयर एक्यूट है वर्टिकली का, ये वाला, ये 70 तो ये भी 70, तो ये अगर एक्यूट है, ये वाला एक्यूट है, तो ऑब्वियसली जो दूसरा पेयर होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। कैसा होगा? ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि लीनियर पेयर में अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज ही तो होगा, तभी तो 180 आएगा सम। तो यानी एक एक्यूट का पेयर बन रहा है तो दूसरा पेयर ऑब्ट्यूज एंगल का बनता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका। तो किस किस बच्चे ने ऑब्ट्यूज एंगल पे टिक किया? कमेंट करो सारे बच्चे। तो क्वेश्चन 12 का आंसर ऑब्ट्यूज एंगल ऑप्शन ए है। तो सारे टिक मार्क सही नहीं है, जो मैं बता रही हूँ वही सही है। ए ऑप्शन ऑब्ट्यूज एंगल इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच वैल्यू इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस व्हेन ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो जब आप एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हो तो एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट होता है? तो ये भी मैंने आपको सिखा रखा था। जब भी कोई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक्स एक्सिस पे आप क्या दिखाते हो? वाई एक्सिस पे तो आप क्या दिखाते हो? फ्रीक्वेंसीज दिखाते हो। वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हो? फ्रीक्वेंसीज। लेकिन जो एक्स एक्सिस पे दिखाते हो वो क्लास मार्क्स होती है। क्या होती है? क्लास मार्क पॉलीगन में, ठीक है। तो क्या दिखाते हैं हम? क्लास मार्क। पॉलीगन में क्या दिखाते हैं? एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो आंसर तो एक्स एक्सिस पे पूछा है तो क्लास मार्क है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्लास मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई हुज एब्सिसा 3 एंड ऑर्डिनेट -2। एब्सिसा मतलब एक्स और ऑर्डिनेट मतलब वाई। तो एक्स तो आपको 3 दिया है और वाई आपको -2 दिया है। तो 3 - 2 का मतलब एक प्लस है और ये वाला माइनस है, तो प्लस माइनस अभी बताया था ना क्वाड्रेंट में
प्लस माइनस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यानी इसका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ऑप्शन डी। 14 का आंसर ऑप्शन डी। किस किस बच्चे ने किया कमेंट? कोई बच्चा नहीं कर रहा है, कमेंट करके बताओ आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर 14 डी है। एंड वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए आंसर देखते हैं नेक्स्ट। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई हुज एब्सिसा, ये तो मैंने बता दिया, एब्सिसा प्लस था और वाई नेगेटिव था, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लीजिए हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस। 15 देखिए, ए ओ बी एक लाइन है, x25 दिया है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए ओ बी लाइन में लीनियर पेयर लग सकता है ना, जब दो एंगल होते हैं तो लीनियर पेयर लगाते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो ए ओ बी लाइन है, तो लाइन है तो लीनियर पेयर लग जाएगा। लीनियर पेयर क्या कहता है? इस एंगल और इस एंगल का सम जो होता है 180 है। तो x आपको 25 दिया है, तो 2x मल्टीप्लाई में तो x की जगह 25 रख के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 50 आ गया। 25 टू जा 50। एंड y अब निकालना है आपको, 50 + 5y 180, तो 5y यहीं रहेगा। 50 नंबर इस साइड चला जाएगा तो प्लस का है, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस कर दो 130, और फिर y निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10 बचा 3, 5 6 जा, तो 26 डिग्री ऑप्शन ए आंसर है। किस किस बच्चे का आंसर 26 ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 15 का। तो क्या आंसर है इसका? 26 डिग्री ए ऑप्शन। ठीक है, 26 डिग्री आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए था, तो करना नहीं था ये आपको, बट अगर नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों को अगर ये समझना है, क्योंकि ज़रूर नहीं हर बार ये विजुअली इम्पेयर्ड में आए, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन मतलब डायग्राम वाला था, इसलिए विजुअली इम्पेयर्ड में ये क्वेश्चन डाल दिया। बट अगर क्वेश्चन पेपर कोई और बने तो उसमें ये एक्स्ट्रा में भी आ सकता है ना। तो सप्लीमेंट अगर 120 है तो सप्लीमेंट 120 का मतलब इसका सप्लीमेंट कितना आ जाएगा? इसको 180 से माइनस करो 60 आएगा, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो यानी 90 में से माइनस करो तो 90 - 60 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नहीं आंसर है इसका। ठीक है, तो ये करना नहीं था, बट इसलिए बता रही हूँ कि अगर ये नेक्स्ट किसी और के क्वेश्चन पेपर में आ जाए, इसलिए बता रही हूँ कि पहले बोला है कि सप्लीमेंट 120 है, तो सप्लीमेंट का मतलब 180 में से 120 को हटाओ तो 60, यानी सप्लीमेंट कितना है 60। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको 90 में से माइनस करो, तो आंसर क्या आएगा 30। तो आंसर 30 है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ 25 1/3 इंटू 5 1/3। तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आपको क्या दिख रहा है, बेस तो डिफरेंट है बट पावर तो सेम है। तो एक्सपोनेंट के रूल आपको आते होंगे कि जब बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो तो पावर को एक बार लिख दो और बेस को अंदर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो जब भी बेस पावर सेम दिखे तो पावर को एक बार लिखना चाहिए और बेस को अंदर या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी हो रहा है वो कर दो। अब 25 के भी फैक्टर कर लो, 5 × 5 एंड एक 5 और है। अभी 5 5 5 5 की पावर 3 लिख सकते हो एंड एक्स्ट्रा 1/3 भी है। अब सामने सामने पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 से 1/3 जब मल्टीप्लाई हो तो कट जाएगा ना, 3 से 3 5 की पावर 1 का मतलब 5 आंसर है ऑप्शन डी। तो 5 आंसर किस किस बच्चे का आया बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी 5 आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स दिया है x² - 2x, इसका जीरो पूछा है। जीरो का मतलब जिससे x की वैल्यू से ये पूरा जीरो बन सकती है। x की क्या वैल्यू रखे कि ये जीरो बन जाए। ठीक है, तो जब भी जीरो निकालना हो तो पहले इसको ज़ीरो के बराबर रखो। ठीक है, तो जब हम x² - 2x को ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो पहले तो देखो ये अगर ज़ीरो के बराबर रखा तो इसमें से पहले इसके फैक्टर करो। देखो x कॉमन निकल सकता है ना, तो x कॉमन निकला, दोनों में है क्योंकि x, तो x बाहर ले लिया, इसमें से अंदर एक x बचेगा और माइनस इसमें से x बाहर है तो 2 बचेगा। अब या तो ये जब दो फैक्टर आ जाए ना, पहले तो माइनस में था तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई में ले आए, दो फैक्टर बना दिए, तो या तो ये नंबर ज़ीरो के बराबर है या ये नंबर ज़ीरो के बराबर है। तो x बराबर ज़ीरो भी हो सकता है या x - 2 बराबर ज़ीरो भी हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो -2 उधर जाके +2, तो या तो x की वैल्यू 2 रखने पे ये ज़ीरो बन जाएगा या x की वैल्यू 0 रखने पे ये ज़ीरो बन जाएगा। तो इसके दो ज़ीरो है, ज़ीरो भी और 2 भी है। अब ऑप्शन में देखो आपको कौन सा वाला दिया है, ज़ीरो तो दिया है बट
2 नहीं दिया आपको, तो 0 दिया है ना, तो 0 इसका आंसर है। ऑप्शन सी इस आंसर है इसका। या तो +2 आंसर है, क्योंकि यहाँ x -2 आया ना, तो माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए ना यहाँ पे। तो या तो +2 आंसर होना चाहिए या 0 आंसर होना चाहिए। तो +2 तो कहीं है नहीं, तो 0 ही इसका आंसर है। इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक किया है जल्दी कमेंट कर दो। 17 का आंसर ऑप्शन सी है, तो उनका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द लीनियर इक्वेशन 5x - 8 = 0 को हम जनरल फॉर्म में लिखे ax by + c में, तो इसकी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन आपको इसमें x तो दिख रहा है बट y नहीं दिख रहा ना, जबकि जनरल फॉर्म में तो y भी शो होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को अगर जनरल फॉर्म बनानी है ax + by + c = 0, तो यहाँ पे x वाला तो पहले लिख दिया, बट y वाला दिखाना पड़ेगा। तो y वाला तो है नहीं, तो 0y लिख दो उसको, जब है नहीं तो उसे 0y लिख दो। एंड ये -8 तो c कांस्टेंट है, बराबर में 0। अब ये इसकी जनरल फॉर्म में आ गया, तो a क्या है x के साथ, यानी x के साथ 5 है, a 5 आ जाएगा। b क्या है जो y के साथ है 0, तो b 0। एंड c क्या है -8, बट आपको जस्ट b पूछा है, तो b कितना है इसका 0, तो b 0 का था ऑप्शन ए आंसर है। क्या है इसका आंसर, ए ऑप्शन 0 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजंस है। तो 4 स्टेटमेंट्स है, आपको टिक करना है किसी एक पे। तो सबसे पहले 19 क्वेश्चन देखो, असर्शन है x² - 1 2x + y, ये क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। तो ये देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ब्रैकेट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई अभी सिखाया था मैंने आपको कैसे करते हैं। तो जब भी कोई ब्रैकेट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो, तो आपको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे करना है, फिर ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो x² को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर तो 2 और 1 3 हो जाएगी ना। एंड फिर x² को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x², फिर -1 को 2x से करो तो 2x, और साइन माइनस का लग गया। फिर 1 को 5 से लिखो तो 5, और एक माइनस है तो माइनस लग गया। अब ये हमारा जो आया है, इसको सॉल्व करके आया। अब बताओ ये कैसा है, क्या ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक होता तो इसकी मैक्सिमम 2 पावर होती, बट यहाँ तो मैक्सिमम 3 पावर है ना, तो इसकी डिग्री तो 3 आ रही है। तो डिग्री 3 का मतलब क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। कैसा पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक। तो असर्शन तो गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक तो तब होता जब डिग्री 2 होती, इसकी मैक्सिमम 2 पावर होती, बट मैक्सिमम 3 पावर है, तो क्यूबिक है ये। तो असर्शन तो गलत है। रीज़न बोल रहा है पॉलिनॉमियल डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा। यस, ये बिल्कुल ठीक है, रीज़न बिल्कुल करेक्ट है, बट असर्शन गलत है। ऑप्शन डी आंसर है इसका। तो 19 का आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन गलत, रीज़न सही। ठीक है, तो सिर्फ इसको देख के मत पता लगाओ कि x² दिख रहा है, नहीं, ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर दिखेगा ये कि क्यूबिक है कि ये क्वाड्रेटिक है। तो ये क्यूबिक है सॉल्व करके, इसलिए ये असर्शन गलत, रीज़न सही। असर्शन गलत, रीज़न सही, डी ऑप्शन आंसर है इसका। तो ऑप्शन डी है आंसर। ठीक है, किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी पे किया कमेंट कीजिए सारे बच्चे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखो, एजर्शन है 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है। यस, क्योंकि 2 तो रैशनल है, बट √3 तो इरेशनल होता है ना। तो जब भी एक रैशनल और इरेशनल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो इरेशनल आता है। तो बिल्कुल करेक्ट है एजर्शन। क्यों है, क्योंकि एक रैशनल और एक इरेशनल का सम करो या फिर माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड, तो वो आंसर जो होता है इरेशनल होता है। ओके, तो ये इरेशनल है, एजर्शन बिल्कुल ठीक है। रीज़न बोल रहा है 2 + √3 को हम p/q में नहीं ला सकते हैं, इसलिए ये इरेशनल है। यस, क्योंकि 2 तो फिर भी p/q में आ जाएगा, बट √3 तो नहीं आ पाएगा। √3 तो इरेशनल होता है, वो p/q में नहीं आ सकता, तो इसलिए हम इसे p/q में नहीं ला सकते, इसलिए तो ये इरेशनल है। तो ये इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो रीज़न करेक्ट भी और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि क्यों नहीं है ये रैशनल, क्योंकि ये p/q में नहीं लिखा जा सकता। तो एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर है इसका। 20 का आंसर ऑप्शन ए। एजर्शन रीज़न सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ए ऑप्शन आंसर है इसका। ठीक है, तो कमेंट कीजिए 1 से 20 तक किसके कितने करेक्ट आंसर्स है। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता देना कि 1 से 20 तक में किसके कितने करेक्ट है, कितने आ जाएंगे 20 में से। ठीक है, अब इसके सेक्शन बी को देख लेते हैं। तो सेक्शन बी में आपको 21 क्वेश्चन क्लास इंटरवल निकालना था, क्लास मार्क भी गिवन था, क्लास साइज भी गिवन था। तो यहाँ पे आपको क्लास मार्क नहीं निकालना, क्लास साइज और क्लास मार्क दे रखा है, आपको क्लास इंटरवल निकालनी, ये भी मैंने आपको सिखा रखा था। क्लास मार्क निकालनी होती तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा देते, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो बट हमें तो क्लास इंटरवल निकालनी, तो हमें यानी पहले लोअर लिमिट निकालनी पड़ेगी, फिर अपर लिमिट। ये भी मैंने आपको सिखाया था। लोअर लिमिट निकालने के लिए क्लास मार्क में से माइनस करते हैं हाफ ऑफ क्लास साइज,
क्लास साइज मतलब विड्थ को कहते हैं, ठीक है। विड्थ, क्लास साइज, विड्थ, हाइट, कुछ भी हो सकता है। तो क्लास मार्क में से माइनस करो क्लास साइज का हाफ। तो क्लास मार्क आपको 25 दी हुई है, माइनस हाफ, और क्लास साइज आपको 20 दिया हुआ है। तो हाफ ऑफ 20 करूँगी तो 2 से कट गया 10, 20 कटेगा तो 10 आएगा ना, तो 25 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा 15, यानी लोअर लिमिट आपकी 15 आ गई। तो लोअर लिमिट का ये फॉर्मूला है। सेम ये ऐसे ही फॉर्मूला अपर लिमिट के लिए भी होगा, बस यहाँ प्लस आ जाएगा। तो अपर लिमिट निकालनी है अगर आपको, तो क्लास मार्क में प्लस कर दो हाफ ऑफ क्लास साइज। तो क्लास मार्क 25 दी है, हाफ क्लास साइज 20 था, 2 से कट गया 10, तो ये प्लस करोगे तो आ गया 35, दोनों प्लस करके। अब आपको तो क्लास इंटरवल बोलिए ना, तो क्लास इंटरवल पे पहले लोअर लिमिट आती है, बाद में अपर लिमिट आती है। तो लोअर 15 आई है, अपर 35 आई है, तो 15 to 35 इसका आंसर है। तो ये इसकी क्लास इंटरवल आ जाएगी। तो क्लास इंटरवल समझ आ गई ना, क्लास इंटरवल आएगी इसकी आपकी 15 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज करना है x² + 5x - 6 को। तो ये वाला भी सिंपल ही था। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल स्प्लिट करते हैं। कैसे करते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है ax² bx c, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके फैक्टर करते हैं कि प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर आ जाए। तो a c क्या है, इसमें a 1 है और c 6 है, तो 1 × 6, 1 × 6 कितना होता है, 6 होता है ना। अब ये 6 के और भी तो फैक्टर हो सकते हैं, 3 2 जा 6, ठीक है, या तो 1 × 6 या 3 2 जा 6। तो हमें 5 बनाना है, तो 3 और 2 से भी 5 बन सकता है प्लस करके, और 6 और 1 से माइनस करके भी 5 बन सकता है ना। तो अगर दो फैक्टर आ गए, 1 और 6 से भी 5 आ सकता है, और 3 और 2 से भी। तो अगर आप 3 और 2 से बनाते हो ना, तो x² तो एज इट इज़, 5 को 3x + 2x करके स्प्लिट कर दिया, माइनस का 6। तो बट इसमें क्या होगा ना कि x कॉमन लेके ये तो प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप 2 कॉमन लोगे तो ये माइनस का आ जाएगा, दूसरा वाला ब्रैकेट। तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के साइन अंदर के सेम होने चाहिए थे। तो हम दूसरा वाला 6 और 1 वाला फैक्टर लेंगे। तो ये 6 और 1 से कैसे आएगा 5x, 6x में से 1x को माइनस करोगे तभी 5x आएगा। तो इसको स्प्लिटिंग कैसे की, 6x - x, और ये वाला एज इट इज़ लिख दिया। अब कॉमन लो, x कॉमन आ गया, तो x इसमें से अंदर बचा, इसमें से 6 बचा, बीच में प्लस का साइन। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाता है, और बाहर माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब अंदर देखो, इसमें से तो 1 कॉमन है तो x ही बचेगा, और ऐसे 6 बचेगा, क्योंकि 1 कॉमन है तो ये एज इट इज़ ही बचता है ना। बस बाहर माइनस था तो इसलिए ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट के साइन सेम आ गए ना, x + 6, x + 6, तो सेम ब्रैकेट है तो कॉमन ले लो, और फिर x - 1 अंदर बचेगा। तो ये इसके फैक्टर आ गए, x + 6 और x - 1, x - 1, x + 6 x - 1, क्या आएगा इसका आंसर, x + 6 x - 1। तो ये इसके 2 प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। आपको ये ज़्यादा आसान था, 106 × 94। अगर किसी को मिडिल स्प्लिट नहीं आती है तो 106 94 को विदाउट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकालना है। तो इसमें ना आपको ऐसे स्प्लिटिंग करनी थी, 106 को लिख सकते हो 100 + 6, और 94 को आप लिख सकते हो 100 - 6। यानी ऐसे स्प्लिटिंग, मतलब ऐसे इसको स्प्लिट करो कि एक नंबर तो कॉमन आ जाए, क्योंकि ये दोनों 100 के पास होते हैं ना, 100 के नियर बाय नंबर है। तो इसको 100 + 6 लिख सकते हो, इसे 100 - 6 लिख सकते हो। अब ये आइडेंटिटी बन गई, ए सेम है दोनों का और बी भी सेम है, तो ये a + b और a - b की आइडेंटिटी बन गई। इसकी आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो इसमें हमें यहाँ पे इस पे रख के सॉल्व करना है। a की जगह 100 रख दो, उस पर स्क्वायर, b की जगह 6 रख दो, 6 पे स्क्वायर और माइनस कर दो। 100 का स्क्वायर मतलब 100 × 100, 100 × 100 का मतलब 4 0 लग जाएगी, ठीक है। और 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6, 36 आ जाएगा, 6 × 6। और फिर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 - 6 4, 9 - 3 6, 9964। किस किस का ये आंसर है कमेंट करो, 9964, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 9964। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, क्वाड्रेंट पूछे है, 0 -5 -3 -7 -4 2 -7 0। तो यहाँ पे 0 -5 में x 0 है ना, तो मैंने आपको बोला था जब भी x 0 होता है तो y एक्सिस होता है। माइनस माइनस वाला थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। दोनों माइनस माइनस के तो थर्ड, एक माइनस एक प्लस, x माइनस वाई प्लस का, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, x माइनस वाई प्लस। उसके बाद आपका -7 0 जो है, इसमें y आपका 0 है, तो जब y वाला 0 बाद वाला y होता है ना, y 0 हो तो x एक्सिस होता है, तो इसका आंसर x एक्सिस हो जाएगा। तो किस किस बच्चे ने ये लिखा है, बिल्कुल ठीक है, कमेंट करके बता देना सारे बच्चे कि आपने ये लिखा है कि नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल और डिग्री 5 एंड ट्राइनोमियल डिग्री 2। तो पहले बाइनोमियल बनाओ जिसकी डिग्री 5 हो, फिर ट्राइनोमियल भी बनाना है डिग्री 2। तो यहाँ पे बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स दिखानी होती है। बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है, 2 टर्म्स, और डिग्री 5 का मतलब एक टर्म में पावर 5 होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो पहले हमने बाइनोमियल बनाया, तो इसमें हमें 2 टर्म दिखानी पड़ेगी, ठीक है, 2 टर्म। देखो ये 3 मत मान लेना क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी, और ये अलग है, बीच में प्लस माइनस आ जाए तो अलग टर्म बन जाती है। तो मैंने बाइनोमियल में डिग्री 5 बनानी है, तो मैंने एक ऐसी टर्म ली कि x की पावर 5 दिखानी पड़ेगी। बाकी चाहे तो तुम इसे बिना कांस्टेंट ही रख दो, चाहे तुम इसमें x लिख भी दोगे तो भी कोई बात नहीं, बस 5 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो 2 टर्म दिखानी है और एक में मैक्सिमम पावर 5 दिखानी होगी। फिर ऐसी ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में 3 टर्म दिखानी है आपको। अब ज़रूर नहीं बिल्कुल एज इट इज़ ये वाली बनाओगे, आपको 3 टर्म दिखानी है। और ट्राइनोमियल डिग्री 2 बोला है ना, तो सबसे बड़ा x की पावर 2 होना चाहिए, बाकियों में चाहे 1 हो या ना हो चल जाएगा, बट मैक्सिमम पावर 2 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 टर्म होनी चाहिए ट्राइनोमियल और मैक्सिमम 2 पावर होनी चाहिए, बाकियों में आप 2 से कम ही रखोगे पावर, ठीक है। तो फिर 25th क्वेश्चन देखो, फाइंड सोल्यूशन x + 2y = 8 जिसमें x एक्सिस में होना चाहिए। तो x एक्सिस का मतलब मैंने इतनी बार समझा रखा था आपको कि x एक्सिस मतलब y को 0 रखना होता है, और पॉइंट कैसे आता है, x तो होता है बट y 0 होता है, ये पॉइंट होता है। तो यानी कि x एक्सिस बोला तो y की जगह इस इक्वेशन में 0 रख दो। तो x एज इट इज़ 2, y की जगह आपने 0 रख दिया, = 8। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बनेगा, 2 मत लिख देना, ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा। तो x + 0 = 8, तो x की वैल्यू तो 8 आ जाएगी ना, तो 8 आ गई। अब इस पॉइंट पे रख दो, x की जगह 8 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा 8 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन वाला है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, इस पे रखनी थी आपको, और k निकालना था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार सिखा रखा है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, तो इसमें रख दो x की जगह, x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो पहले 2 ब्रैकेट x की जगह -2 प्लस का 3, y भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ब्रैकेट में 1 = k, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई में एक माइनस लग जाता है, प्लस का 3 1 ज़ा 3 = k। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 1 आया, और साइन बड़े का बड़ा माइनस का साइन है, तो -1 है इसका आंसर। -1 किस किस बच्चे ने लिखा है, कमेंट कर दो सारे बच्चे कि हमारा आंसर के -1 आया हुआ है। अब सेक्शन सी जल्दी से कमेंट करो, अभी कराना है कि इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में कर लेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करो, अभी बताना है कि नेक्स्ट पार्ट में बना दूँ इसको।
तो 26 में तो आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज 27x³ 8y³ z³ माइनस 18xyz। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये x पे 3 है, बट इस पे थोड़ी ना है 3, सिर्फ x पे 3 है। तो आप इसको भी 3 पावर में चेंज कर सकते हो। 27 कैसे लिख सकते हो? 3 की पावर 3, तो हमने लिखा 3x की पावर 3। ऐसे 8 2 की पावर 3 होता है, तो 2y की 3, z पे वैसे ओवरऑल 3। एंड अगर ये a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब है, तो ऑब्वियसली ये 3abc होना चाहिए। तो 3a की जगह 3x लिख दो, b की जगह 2y लिख दो, c की जगह z लिख दो। अब देखो मल्टीप्लाई करके ये यही आ गया, 3 9 18 एक्स वाई जेड। तो ये आइडेंटिटी ये वाली है। जब भी ऐसा हो a³ b³ c³ प्लस का और -3abc, तो इस आइडेंटिटी को ऐसे बोलते हैं a + b + c, फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर -ab - bc - ac। अब इसमें खोल दो, a की जगह क्या रखोगे जो ब्रैकेट के अंदर है 3x, b की जगह 2y, c की जगह z। एक बार प्लस किया इन्हें सिंगल सिंगल, फिर स्क्वायर करेंगे इनका। 3x का स्क्वायर करोगे तो 3 3 9x स्क्वायर हो जाएगा। 2y का स्क्वायर करोगे 2 2 4y स्क्वायर हो जाएगा। z का स्क्वायर z स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए बी 3 2 6 xy आ जाएगा माइनस का। फिर b को c से मल्टीप्लाई करो 2yz आ जाएगा। और फिर a को c से मल्टीप्लाई करो 3xz आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ये 2 फैक्टर आ जाएंगे, तो फैक्टराइज हो जाएगा। तो किस किस ने ऐसे किया है कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है √3 को नंबर लाइन पे, ये सबको आता होगा √3 नंबर लाइन पे कैसे बनाते हैं। √3 बनाने के लिए आपको नीचे से तो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मान लो आपने ओ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ओ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर ओ ए बना लोगे, ठीक है। और ओ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। यहाँ से भी 1 कट करना है और परपेंडिकुलर बना के, परपेंडिकुलर कंपास से बनाना होता है। और फिर इसको भी 1 काट देना, इस पे सेंटर रख के इसको भी 1 काटना। और फिर ये 1 और 1 को ऐसे ज्वाइन कर देना, तो ये √2 आ जाएगा। फिर ये ए सी आया, मतलब ए सी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है। और फिर उसको भी 1 काटोगे, इस सी पे रख के 1 काटना। और फिर ये जो स्लैंड आएगा ये √3 आएगा। और फिर मान लो ये ए डी आया, फिर ए डी को आपको कंपास की हेल्प से नीचे लाना है। कंपास ए डी रेडियस लेके उसको ऐसे करके ए डी रेडियस को आप नीचे ले आना। तो मान लो ये ए ई, जो ये ए ई आएगी ना, ए ई वो आपकी √3 है। ए ई किसके बराबर होनी चाहिए? ए डी के बराबर होनी चाहिए। पहले ए डी अपने कंपास को लगाओ और फिर उसे नीचे ले आओ, तो ए ई √3 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये बनाना होता है, ओके। तो नेक्स्ट है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए था ये क्वेश्चन। तो ये भी आपको सिखा रखा है। वैसे तो ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, बट अगर नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं हर बार ये विजुअली इम्पेयर्ड में आए। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को,
तो ऐसे इसका और वाला करना था। अगर ये अभी जिनके एग्ज़ाम नहीं है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ कि 3√2 माइनस 2√3 को रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये नीचे प्लस है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा। नीचे आईडी बनेगी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एंड ऊपर आपका देखो सेम ही है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आईडी बन जाएगी। और फिर इसके बाद आपको इसे बस खोलना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब 3√2 का स्क्वायर मतलब 3√2 का मतलब 3√2 को मल्टीप्लाई, 3 को 3 से 9 किया, √2 2 आ जाएगा, तो 9 2 जा 18, ऐसे 2 2 जा 4 इंटू 3, रूट पे स्क्वायर होता है तो 3 आ जाएगा, है ना। और ये 2 2 जा 6, 2 जा 12, नंबर से मल्टीप्लाई, रूट से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। ऐसे ही इसको भी करना है। फिर 9 2 जा 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 6 माइनस, और ये ऐसी का ऐसी 6 कॉमन आ जाएगा। ऐसे नहीं काट सकते, पहले कॉमन लेना पड़ेगा। 6 कॉमन आया तो इसमें 6 बन जा, और यहाँ 6 2 जा 2√6, 6 से ये 6 कट गया तो 1 माइनस 2√6 को इससे कंपेयर कर लो। ए तो क्या है जो बिना रूट वाला है 1, और बी क्या है जो √6 के साथ है, तो इसमें √6 के साथ -2 है, तो बी की वैल्यू -2 है। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, फाइंड एनी 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन तो सिखा रखे हैं आपको। 1/3 1/2 में अगर रेशनल नंबर निकालने हैं तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो इसका 3 और 2 का एलसीएम लो, 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, 3 1 जा और 2, तो 3 2 जा 6, तो 6 लाना है अगर यहाँ पे, तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि नीचे 6 आ जाए। तो डिनोमिनेटर सेम किए। अब डिनोमिनेटर सेम करके हमें नंबर कितने चाहिए, दो रेशनल चाहिए। तो अभी तो 2 और 3 के बीच में कोई भी रेशनल नहीं आया, तो हमें 2 चाहिए, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो कम से कम। बाकी 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो। तो पहले डिनोमिनेटर सेम करो, फिर इसको जितने लाने हैं उसके हिसाब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो 2 3 जा 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। अब आप 6 और 9 के बीच में 7 और 8 लिख सकते हो ना, और अपॉन में क्या है 18। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का ही आया हुआ है आपका क्वेश्चन 28। PQRS और T, इसमें आपको PQS बराबर दिया है PRT के, ये दिया हुआ है गिवन है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल PQR, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर करना है। प्रूफ क्या करना है, PQR प्लस PR, सॉरी बराबर करना है PRQ के। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, लीनियर पेयर लगाऊंगी दोनों में ना, PQS और PQS प्लस PQR क्या बना रहे, लीनियर पेयर बना रहे ना। सेम ऐसी PRQ और PRT भी क्या बना रहे हैं, PRT और PRQ भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये फर्स्ट ये सेकंड, अब फर्स्ट एंड सेकंड में देखो ये इसके बराबर है ना, और ये भी इसके बराबर है, तो ये भी बराबर है। बल्कि इसे फर्स्ट दो, इसे सेकंड दो, इसे थर्ड दो। तो इन तीनों से फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि ये इसके बराबर दिया हुआ है, ये इसके बराबर आ गया है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो PQR बराबर हो जाएगा PRQ के, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, तो ये हैंस वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। मेजर ऑफ एंगल 30 मोर देन द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल्स। तो ये विजुअली इम्पेयर्ड वाले करवा इसलिए रही हूँ जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, या फिर जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे या एनुअल एग्ज़ाम के लिए आपको ये क्वेश्चन भी करने आ जाए, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आए। तो एक एंगल 30 मोर है अपने सप्लीमेंट से, तो मान लो वो सप्लीमेंट x है और वो 30 से ज़्यादा है, तो x + 30 होगा। और फिर इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री के हिसाब से कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 2x + 30 = 180। तो 2x 180 - 30 150, तो x निकालना है तो 150/2 यानी 75 आ जाएगा, ठीक है। ये विजुअली इम्पेयर्ड का है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 29, इसमें आपको बार ग्राफ बनाना है। आई होप सबको बनाना आता होगा। बार ग्राफ में आपको जो बॉक्सेस है वो अलग अलग बनाने होते हैं। तो
इसमें 110, 95, 80, 70, 85, 70 से स्टार्ट है एंड 110 तक गया है, तो आप 70 से ही स्टार्ट करो, बट 70 तो सबसे नीचे आ जाएगा, तो आप 50 से स्टार्ट कर लो। 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110 तक, ठीक है। और फिर बॉक्सेस बना दो, पहला वाला बॉक्स 70 का बना दो, फिर दूसरा वाला बॉक्स आप नहीं, पहला वाला तो 110 का है ना, सॉरी, पहले वाला 110 का बनाना है पूरा, फिर आपको 95 यानी 90 और 100 के बीच का बनाना था, फिर 80 का बनाना है, ये आई होप सबको बनाना आता होगा, फिर 70 का बनाना है, फिर आपको 85, 80 और 90 के बीच में आएगा 85, फिर इसमें लिख देना AEIOU ऐसे करके 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। ये 0 है तो 0 से 50 में 50 है और बाकी जगह 10 है, तो हल्का सा कट लगाना है यहाँ पे। और फिर ये बॉक्सेस बनाने हैं, पहले वाला बॉक्स आपको 110 तक खींचना है स्केल से, फिर गैप छोड़ना, फिर दूसरा वाला बॉक्स 100 वाला, ऐसे ही। तो ऐसे गैप छोड़ छोड़ के बनते हैं बार बार, ठीक है। और नीचे AEIOU, और यहाँ लिख दो AEIOU तो क्या है, वॉवल्स है, और आपका ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज है। ओके, तो इस तरीके से ये बनाना है। इसके बाद ये भी विजुअली इम्पेयर्ड के, इसमें आंसर देने हैं। वट वाज द टोटल नंबर ऑफ सीट वॉन बाय ऑल 5 पार्टीज टुगेदर, इन सबको प्लस कर दोगे। हाउ मेनी फीवर सीट डिड पार्टी डी विन कम्पेयर टू पार्टी बी, डी और बी में माइनस कर दो, 55 माइनस 29। और मेजोरिटी मार्क इन असेंबली 121 सीट्स है, हाउ मेनी मोर सीट वुड द पार्टी विनिंग नेक्स्ट वन सीट टू रीच दैट मार्क। मेजोरिटी के लिए 121, तो आप टोटल देख लेना कितना आया है। अच्छा, मैक्सिमम सीट तो 75 वाले की आई ना, तो इसको 75 को 121 से माइनस कर लो। नेक्स्ट है 30 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 एक्स माइनस वाई 3, आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी गिवन है 49, एक्स माइनस वाई भी गिवन है 3, और निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इस क्वेश्चन के टाइप को करने के लिए हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है ना। तो आप ये जो एक्स माइनस वाई 3 दिया है, इसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो, तो क्यूब ले लो। तो एक्स माइनस वाई का भी होल क्यूब और 3 का भी होल क्यूब, टेक क्यूब, ठीक है, ताकि एक्स क्यूब वाली आइडेंटिटी बन जाए। तो इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब का एक्स का क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये सबको आइडेंटिटी आती होगी। एंड 3 की पावर 3 होता है 3 3 3 3 बार, तो 27 आ जाएगा। अब ये तो आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आप कॉमन ले लो 3 दोनों में से, एक्स भी कॉमन वाई भी कॉमन, तो अंदर इसमें से एक एक्स बचा, इसमें से अंदर वाई बचा था, ठीक है, कॉमन ले लिया दोनों में से 3xy, और अंदर इसमें से एक एक्स बचेगा, इसमें से एक वाई बचेगा, और बीच में माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है। अब ये आपको फाइंड करना है 3xy। अच्छा, आपको xy भी नहीं दिया क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 49, एक्स माइनस वाई तो दिया हुआ है मुझे 3। अच्छा, पहले इसकी भी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए, तो आप इसमें एक्स माइनस वाई पे होल स्क्वायर की भी आइडेंटिटी लगाओगे, 3 का स्क्वायर, इस पर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगेगी। तो ये आइडेंटिटी खुलेगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab एंड 3 3 जा 9, इसकी वैल्यू आपको 49 दी है, माइनस 2xy इक्वल टू 9, तो माइनस 2xy आ जाएगा, 9 माइनस 49 40xy आ जाएगा, 2 माइनस 2 से डिवाइड होके माइनस 20, तो xy की वैल्यू माइनस 20 आएगी। और फिर वो आपको यहाँ रखनी है, 3xy की जगह माइनस 20। तो दो आइडेंटिटी लगेगी, एक बार स्क्वायर के लिए इस पर स्क्वायर लगेगा और उससे ये तुम्हारा XY निकल जाएगा, और फिर क्यूब के लिए इसमें फिर से क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, और फिर ये वैल्यूज़ जो जो पता है वो रख देनी है, और जो सॉल्व करना है वो, अच्छा ये सॉल्व करना है ना, 23 या 9 180 9 और 2 माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है, तो ये 27 माइनस में आएगा क्या क्यूब। अच्छा,
180 -20 आया ना। माइनस में आएगा आंसर। कमेंट करना किसका आंसर माइनस में है। 10 - 7 3 7 - 2 5 153 माइनस में आएगा इसका। अच्छा माइनस में ही आएगा। सॉरी ये तुम्हारा 49 माइनस ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया ना, यहाँ पे कटा है नेगेटिव। ये देखो 9 - 49 माइनस में 40 आया है और माइनस से माइनस कट गया, तो ये प्लस का 20 है। XY प्लस का 20 रखो। अब ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ जाके। तो ये तुम्हारा आंसर आएगा 7। सही कर लेना इसे। 8 7 50 7 8 2 10 207 आएगा इसका आंसर। किसका आंसर ये आया है उनका, ठीक है 207। नेक्स्ट क्वेश्चन भी INT वाला ही है। x + 2 पे होल क्यूब -x - 3 पे स्क्वायर। अच्छा 2 है तो यहाँ पे भी फैक्टराइज करना है। तो या तो फॉर्मूले को a + b का होल स्क्वायर से खोल सकते हो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2ab 2 2 4x। फिर इसको भी फॉर्मूले से खोलो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 - 2ab। फिर इसकी ब्रैकेट हटाओ तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये कट जाएगा। 4x + 6x 10x 4 - 9 5। तो ये आंसर आ जाएगा 10x - 5। उसके बाद बोला इसे फैक्टराइज भी करो तो 5 कॉमन ले लो। 5 2 जा 5 अंदर से फैक्टराइज हो जाएगा। या इसको करने का एक और तरीका हो सकता है x + 2 का होल स्क्वायर -x - 3 का होल स्क्वायर। इसमें a² - b² वाली a का स्क्वायर - b का स्क्वायर यानी a + b और a - b वाली आइडेंटिटी बना दूँ तो a ये पूरा है तो a + b ये पूरा है। फिर ब्रैकेट a फिर से लिखो x + 2 - b ये पूरा है तो इसका अंदर का साइन बदल देना तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब x 2x 2 - 3 -1 इसमें x कट गया 2 3 5 तो देखो यही आ गया ना। तो ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट इसका डायग्राम वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है आपको। PQX 75 है। QXR 30 है। QXR ये वाला 30 है। और RXY आपका 45 है। और XRS ये वाला आपका 135 है। PQ पैरेलल टू RS के पैरेलल ड्रॉ करनी है, मतलब करनी है। तो इसमें आप इनको एक्सटेंड कर दो ऐसे ऐसे करके, है ना। ये इसके पैरेलल तभी होगी जब ये 75 है, इसको भी आप 75 प्रूव कर दो। तो ये 75 लाना है आपको एक तरह से। तो अगर ये अल्टरनेट बराबर हो जाए तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो प्रूफ क्या करना है मुझे, PQRS के पैरेलल है ये प्रूफ करना है। तो अल्टरनेट आप बराबर करो, या तो ये वाला इसको पैरेलल प्रूफ करना है तो इसका ये वाला एंगल इसके बराबर कर दो। तो यानी ये एंगल 1 मान लो इसे, ये 75 लाना है तुमको, ठीक है। तो ये ट्रायंगल कंसीडर करें, कुछ भी पैरेलल तो नहीं किया हुआ हमें, है ना, सिर्फ एंगल्स दिए हुए। तो ये वाला अगर ट्रायंगल मैं देखूं तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये 130 तो लीनियर से निकल जाएगा। ये वाला एंगल 2 निकाल लो पहले। एंगल 2 + 130
लीनियर से निकल गया, एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 30 50, ठीक है, लीनियर पेयर से। तो ये निकल गया मेरा। अब मेरे को हाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। एंगल 1 किसी भी ट्राइंगल पे, देखो ये एंगल 1 बाहर है, ये अंदर, ये ऐसा ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये बाहर वाला एंगल अंदर के ये वाले दो एंगल्स के सम के बराबर है। तो एंगल 2 प्लस 30 की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो एंगल 1 तो निकालना है, एंगल 2 मेरा 50 आ गया, ये 30 है, ये 30 था क्वेश्चन में। आर एक्स वाई 45 था और एक्स आर एस 130, अच्छा ये 135 था, हाँ तभी गड़बड़ हुई है, ये 135 है, तो ये आपका 45 आएगा। ये 135 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये 45 आया, तो ये 45 आया, और ये 30 आया, तो ये 75 आ गया। तो देखो एंगल 1 75 आ गया, और एंगल 1 75 का मतलब एंगल 1 तुम्हारा पी क्यू एक्स के बराबर आ गया, पी क्यू एक्स के। और हम बोलेंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर है, क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर, इसलिए पी क्यू और आर एस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। इसके बाद ये भी आपको विजुअली क्लियर है, 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, एक एंगल 2 टाइम द अदर, बोथ एंगल, फिर इसके सप्लीमेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोला है और एक दूसरे का डबल है, तो पहला एक्स है तो दूसरा 2x है, कॉम्प्लीमेंट्री तो इन्हें सम करके 180 के बराबर, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 के बराबर रखो, 3x इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू आ गई 60, सॉरी 3 का डिवाइड करो 30 आ गई एक्स की। अब ये एंगल निकल गए 30 और 60। उसके बाद बोला फाइंड बोथ एंगल, ऑल्सो फाइंड देयर सप्लीमेंट। अब 30 का सप्लीमेंट निकालो, 30 का सप्लीमेंट निकाला तो इसे 180 में से माइनस कर दो, फिर 60 का भी सप्लीमेंट निकालना है तो उसे भी माइनस कर दो, तो ये इनके सप्लीमेंट्स आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट इसका सेक्शन डी है। अब ये सेक्शन डी और ई हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। सेक्शन डी और ई जल्दी बताओ, अभी कराना है सेक्शन डी की नेक्स्ट पार्ट में करा दूँ। तो देखो सेक्शन डी का 32 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्स गिवन है 3 माइनस 2√2, ठीक है। आपको पहले 1/x निकालना है, तो अभी मैंने सिखाया था आपको x से 1/x निकालने का मतलब इसको रेसिप्रोकल करो, इसके अपॉन में 1 है तो इसका 1 ऊपर ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसे रेशनलाइज करने के लिए इनके बीच में माइनस है तो इनके बीच में प्लस आ जाएगा, ऊपर नीचे सेम। फिर रेशनलाइज में a प्लस बी, a माइनस बी की एंटी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगी। ये ऐसी रहेगा, 1 से है क्योंकि। अब 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, 2√2 का स्क्वायर मतलब 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से किया 4, √2 को √2 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 9 माइनस 8 1 नीचे लिखो या मत लिखो। अब ये आ गया 3 प्लस 2√2, 1/x सॉल्व करके 3 प्लस 2√2 आ गया, और x आपका ये था। अब x और 1/x को प्लस करना है, तो x आपका 3 माइनस 2√2 था
और ये आपका 3 + 2√2 आ गया, प्लस है तो अंदर के साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 2√2 कटेगा, एक माइनस एक प्लस, तो 3 3 प्लस प्लस 6 हो जाएगा। तो 6 आंसर किस किस बच्चे का आया? बिल्कुल ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट था √48 - 6√3 + 4√3, तो √48 को पहले रूट के अंदर जब बड़ा टर्म हो तो उसको अंदर फैक्टर कर लेना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर कर लो, 2 2 4 2 8 2 16 3 48, 6√3 को रैशनलाइज कर लो, नीचे रूट होता तो रैशनलाइज करते हैं, तो √3 नीचे, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। एंड ये तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है तो एज इट इज़। अब √3 3 हो जाएगा और ऊपर 6√3 आ जाएगा, फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा, तो ये 2√3 आ जाएगा। इसमें क्या है, 2 के पेयर है और इस 2 का भी पेयर है, 3 सिंगल है तो 3 अंदर रहेगा, 2 2 बार बाहर आ जाएगा, इसका पेयर और एक ये वाला पेयर, तो पेयर में से बाहर आ जाता है रूट, है ना, मतलब रूट हट जाता है, पेयर बाहर निकल जाता है। तो एक 2 यहाँ से निकल गया, एक 2 यहाँ से निकल गया, और ये एक बार था तो ये अंदर ही रहेगा, ये एज इट इज़। अब ये 2 जब 4√3 आ जाएगा, और ये भी 4√3 प्लस 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 के 8√3 और माइनस के 2√3, 8 - 2 6√3 आंसर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन वाला और वाला क्वेश्चन, (0.6 + 0.7 बार + 0.47 बार आता सबको सॉल्व करना होगा। मैं डायरेक्ट करा रही हूँ, अगर लॉन्ग इसको डिटेल में सीखना चाहते हो तो मैंने सिखा रखा है। जब भी 0.7 है तो एक पे बार है तो 9 आ गया नीचे, 4 7 पे दोनों पे बार नहीं है, इसका आंसर आएगा आपका 4.477 और मल्टीप्लाई किया हमने एक पे तो 10, तो ये आ गया 47.7 और फिर इसे माइनस करो 0.477 से, एक्स लिया 0.477, ये सिखा रखा है ना, इसको एक्स मान लो। इसके बाद 10x से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एक पे बार है, तो ये हो गया तुम्हारा 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब पहले 0 लगाओ, 1 2 3, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा 4.770 में से 0.477 को माइनस करो, ये 0 वाली लाइन हटा दो, 7 - 7 0, 7 - ये आ गया माइनस करके 4.3 और इसमें से इसको माइनस करके 9x, तो 9x = 4.3, तो x आ जाएगा 4.3/9, पॉइंट हटेगा तो ये 43/90। तो ये मैंने सब सिखा रखा है, आप देख लेना प्रीवियस वीडियोस में, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, उसमें 7/9। अच्छा, इसका 6 का डेसिमल तो डायरेक्ट हट के 10 आ जाएगा। अब इसका आप एलसीएम ले लो, 10 9 90 का एलसीएम 90 आएगा, और फिर 10 9 जा तो 6 9 जा 54, 9 10 जा तो 7 10 जा 70, ये ऑलरेडी 90 तो ये 43 आएगा, 4 3 7 5 7 12 400, 167/90 इसका आंसर है। कमेंट करके बताना किस किस का ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हिस्टोग्राम बनाना है, ये मैं अभी नहीं बना रही हूँ, अगली नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपको सारे करने थे क्वेश्चंस, फाइंड कीजिए कैसा गया एग्ज़ाम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी आपको इसके लिए पहले क्लास मार्क्स निकालने हैं एंड देन बनाना है, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ये वाला और करा देती हूँ 34। पी टी पीटी इज अ लाइन, यस तो लाइन नहीं बोली, अच्छा यस लाइन नहीं बोली, पीटी लाइन बोली, ओ ये का सब्ट्रैक्ट किया है 10 - 6 और ये वाला भी है 2x - 10 और इसके बाद एक ये वाला ब्लैक क्यूब और OS पैरेलल टू QR, OS पैरेलल टू QR, यानी इसको एक्सटेंड करो तो ये पैरेलल आनी चाहिए। तो ये आपका डायग्राम है ना, एक एंगल ये है
एक एंगल ये दिखाया है, एक एंगल ये दिखाया है, और ये प्रूव करना है ओ एस किसके, आर क्यू के पैरेलल है, ओ एस क्यू आर के पैरेलल है। ये भी वैसा ही है, कुछ कुछ अल्टरनेट वगैरह बराबर कर दो। तो अगर ये पैरेलल प्रूव करने हैं ना, तो आपको ये एंगल, ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल, या तो ये एंगल या फिर आप ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट से इक्वल हो जाएगा ना, ये वाला एंगल और इसका सम 180 प्रूव कर दो, सम ऑफ इंटीरियर करके, है ना। पीटी तो लाइन बोल दी, पीटी लाइन है, पीटी लाइन है, लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होगा, है ना। 2x माइनस 10 प्लस 110 माइनस एक्स इक्वल टू 180। पीटी क्योंकि लाइन बोली है इन्होंने, पीटी क्या है, लाइन है। तो 2x एक्स बचा, माइनस 10 प्लस 110 प्लस का 100 बचा, बराबर में 180। तो x आ गया 100, माइनस कर दो तो 80 आ गया x। अब ये 80 का मतलब, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2x माइनस 10 भी दिया हुआ है, पी ओ एस, पी ओ 2x माइनस 10, एक और देखा पी क्यू आर, पी क्यू आर भी दिया हुआ है आपको, 3/5 x माइनस 10, और एक और दिया है 110 माइनस एक्स, एस ओ टी। अभी आप सारे एंगल्स निकाल लो। ये 2x माइनस 10 तो 280, 160 माइनस 10, ये यानी कि आ जाएगा 160 माइनस 10 150 आ जाएगा, 110 माइनस 80 ये 30 आ जाएगा, और ये 3/5 इंटू एक्स कितना है 80, 3/5 एक्स 80 है, 5 16 3 जब 48 माइनस 10 38, यानी ये आ जाएगा 38। अब ये 38 तो ये भी 38 आ जाएगा, और ये कितना आया, ये आया मेरा 150, तो ये तो 180 नहीं बन रहा ना। ये लाइन थी ना 2x माइनस 10 प्लस 110 माइनस एक्स। अच्छा ये 18 है, 10 नहीं है, सॉरी, 3/5 एक्स माइनस 18 है, ये 18 माइनस करना है, 48 में से 18 माइनस करना है, तो ये आ गया 30, ये 30 आएगा, ये 150, ये 30, तो ये भी 30, और फिर इनका सम करो 30 और इसका 30 और 150 का, तो ये 180 आ गया। फिर हम बोलेंगे सम ऑफ इंटीरियर 180 है, इट मीन्स ये पैरेलल है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इस तरीके से आपको पहले इनका लीनियर पेयर से x निकाल लो, फिर x की वैल्यू इन सब में रखो, ये आ गया 150, ये 30, ये आ गया 30, ये 30 तो ये भी 30, तो ये सम ऑफ इंटीरियर 180 बन रहा है, इसलिए ये पैरेलल लाइन है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था। तो आई होप सबका आंसर यही है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एंड लाइक कर दो, एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इन सब के आंसर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में मिल जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस के भी कराए हुए ये क्वेश्चन प्लेलिस्ट में, तो आप चेक भी कर सकते हो प्लेलिस्ट को, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसका नेक्स्ट पार्ट जो बनेगा उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, पार्ट 2, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो उन सब केस बेस्ड और जो बचे हुए क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।